Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon. I post information about plastic surgery and skincare on this channel. Hyperpigmentation, dark spots, melasma, छाइयाँ या in other terms post inflammatory hyperpigmentation, ये हमारी पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो इनका ट्रीटमेंट चाह रहे होते हैं। तो इसके पहले कि हम जंप करें टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, इसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि ये क्यों होता है। स्पेशली जो हम ब्राउन लोग हैं, फिट्ज़पैट्रिक 4 या 5 स्किन टाइप वाले। स्किन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक होती हैं। टाइप 1 वाले वो होते हैं जो बहुत वाइट होते हैं या एल्बिनोज होते हैं, और टाइप 6 में ब्लैक रेसेस आती हैं। हम पाकिस्तानी फिट्ज़पैट्रिक 4 या 5 में फॉल करते हैं और हमारी स्किन के अंदर मेलानिन ज़्यादा होता है। मेलानिन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारी स्किन को पिगमेंट दे रही होती है। तो जब हम सूरज में जाते हैं या कहीं पे हमारा सन एक्सपोजर होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो हमारी स्किन डार्कन अप हो जाती है। अगर यही पैथोलॉजिकली हो और किसी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर मेलानिन ज़्यादा बन जाए एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्किन, तो वहाँ पे वो डार्क स्पॉट्स करा सकता है, वो हाइपर पिगमेंटेशन करा सकता है और मेलास्मा करा सकता है। इसके मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है दैट इज़ सन डैमेज। मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और किसी के अंदर ये मेलास्मा भी करा सकता है। दूसरी सबसे कॉमन जो हमारी ख़वातीन में होती है दैट इज़ द हार्मोनल इशू। हार्मोन्स ऊपर नीचे हो सकते हैं जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ की जाती हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकते हैं। स्किन को इरिटेट करने वाले इंग्रेडिएंट्स हम स्किन केयर में यूज़ कर रहे हैं, उससे भी हो सकता है। स्किन को ओवर एक्सफोलिएट करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। हमें लगता है कि एक्सफोलिएशन के फ़ायदे हैं तो हम हर रोज़ एक्सफोलिएट कर लें या हम हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा एक्सफोलिएट कर लें, तो वो आपकी स्किन इरिटेट होने लग जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन आने लग जाती है। कुछ लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड भी होते हैं इसकी तरफ और उनके अंदर भी ये आ जाता है। और मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो आते हैं, वंस द डैमेज इज़ डन, तो उसके बाद उसको ट्रीट करने में बहुत टाइम लगता है। तो हमेशा प्रिवेंशन बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द क्योर। तो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम अराइज हो तो आपने ख़ुद से ट्रीटमेंट नहीं करना है, आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनको सारी डिटेल्स बतानी है और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। पाकिस्तान में बहुत कुछ ओवर द काउंटर ऐसा अवेलेबल होता है जो बाकी कंट्रीज़ में मोस्टली प्रिस्क्रिप्शन पे मिल रहा होता है। तो हमें बहुत सी चीज़ें मिल तो जाती हैं लेकिन हमें उसका यूज़ नहीं आता। वो यूज़ बेहतर करने के लिए या उसका यूज़ बताने के लिए, ताकि वो आपके लिए हार्मफुल ना हो, बेनिफिशियल हो, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। थोड़ी सी साइंटिफिक चीज़ पे बात करते हैं। हमारी स्किन के अंदर एक अमीनो एसिड होता है जिसको हम टायरोसिन बोलते हैं। टायरोसिनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि टायरोसिन को ब्रेक डाउन करा के मेलानिन में कन्वर्ट कराता है। तो जब मेलास्मा होता है तो उस जगह पर टायरोसिनेज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा टायरोसिन को ब्रेक करके मेलानिन में कन्वर्ट कराना शुरू कर देता है। तो जब वो मेलानिन में कन्वर्ट कराता है तो वो पैचेस आने लग जाते हैं जहाँ पर पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है। तो हमने जो भी ट्रीटमेंट देना होता है, हमने टायरोसिनेज की एक्टिविटी को कम करने के लिए देना है। हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। एक हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है जो एपिडर्मिस कहलाती है। ये थिन सी लेयर होती है जिसके अंदर हमारे मेलानिन भी प्रेजेंट होता है। उसके नीचे डर्मिस होती है, ये एक थिकर लेयर होती है। तो ये जो मेलास्मा होता है, ये जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, ये सिर्फ स्किन के ऊपर वाली लेयर में नहीं होते, ये नीचे वाली में भी गए होते हैं। कुछ होते हैं जो सिर्फ ऊपर की लेयर में होते हैं, उनको ट्रीट करना आसान होता है। जो दोनों लेयर्स में होते हैं उनको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज वो काफ़ी डीप होते हैं। एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेलास्मा और द हाइपर पिगमेंटेशन यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज हाइड्रोक्विनोन। इट्स अ ब्लीचिंग एजेंट विच डिक्रीजेज द टायरोसिनेज एक्टिविटी और उसकी वजह से मेलास्मा कम हो जाता है। 100% रिजल्ट्स मुश्किल से आते हैं लेकिन काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है। एंड वंस आपने एक ट्रीटमेंट कर लिया है तो आपने उसको अच्छे स्किन केयर के साथ लेवल अप करना है ताकि वो दोबारा से आपकी स्किन डैमेज ना करे। सबसे कॉमनली हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम जिसमें 4% हाइड्रोक्विनोन होता है, 0.05% ट्रेटेनॉइन एंड 0.1% एक माइल्ड सा स्टीरॉयड होता है। हमारे पास ये फॉर्मुलेशन अवेलेबल हैं, बहुत सी फार्मेसीज़ हैं जो बनाती हैं, लेकिन आपको खुद से नहीं यूज़ करना है। जब भी आपने उसको यूज़ करना है यू नीड टू आस्क योर डॉक्टर अबाउट इट। ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम है, नाइट में यूज़ करते हैं, इसको डे में यूज़ नहीं करते। ऑल्सो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि रेडनेस आती है,
इचिंग हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, एंड समटाइम्स अगर आप इसको सही से यूज़ नहीं कर रहे तो यहाँ तक कि हाइपोपिगमेंटेशन यानी कि स्किन उस जगह से आपके बाकी नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन से ज़्यादा वाइटर हो सकती है, या हाइपर पिगमेंटेशन जो कि उससे भी ज़्यादा और डार्कन करा सकती है। सो इसको ज़्यादा देर नहीं यूज़ करते हैं, मैक्सिमम हम इसको 3 मंथ्स के लिए यूज़ करते हैं इन अ गो, और उसके बाद उसके बीच में ब्रेक देना होता है, एंड ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ योर डॉक्टर। इसको अनरेगुलेटेड या बहुत लंबे अरसे के लिए यूज़ किया जाए तो एक डिजीज़ होती है जिसको कहते हैं एक्सोजेनस ऑक्रोनोसिस। उसमें स्किन के अंदर ब्लैकिश ब्लूइश पिगमेंटेशंस आने लग जाती हैं और वो परमानेंट होती हैं और उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। हैविंग सेड दैट, सेकंड थिंग जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करती हूँ, दैट इज़ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30+ लाजमी यूज़ करनी है डे में, और उसको रीअप्लाई भी करना है जब स्वेटिंग हो रही है या जब आउटडोर्स हैं हर 2 घंटे के बाद, और इनडोर्स आपने एटलीस्ट दिन में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करनी है। आप हर चीज़ भी ट्राई कर लें, हर ट्रीटमेंट करा लें मेलाज़मा का, लेकिन अगर आप इस एक सनस्क्रीन को यूज़ नहीं कर रहे तो ये आपका सारा ट्रीटमेंट माइट गो टू वेस्ट। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके ऊपर जितना भी एम्फोसाइज़ किया जाए उतना कम है। तो वंस यू आर ट्रीटिंग इट तो उस वक्त भी सनस्क्रीन, और एक दफ़ा जब वो ठीक हो गया है तो उसके बाद भी आपने सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करते रहना है। सनस्क्रीन कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ की जा सकती है, और टिंटेड सनस्क्रीन्स होती हैं जिसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है, जो विजिबल लाइट होती है उससे भी ये प्रोटेक्शन देता है, और थोड़ी सी एडेड प्रोटेक्शन उसमें भी होती है जो कि मेलाज़मा के लिए अच्छी हो जाती है। अगर टिंटेड नहीं भी यूज़ करनी है तो यू कैन यूज़ एनी सनस्क्रीन दैट यू वांट। टिंटेड सनस्क्रीन्स में जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी दैट इज़ जेनफार्म स्पेक्ट्रा ब्लॉक मैक्स 100। इट्स अ पाकिस्तानी ब्रांड and it is a hybrid sunscreen which contains iron oxide as well. It is tinted and this video is not sponsored. This is my personal opinion जो कि एक अच्छी चीज़ है, तो I thought I should let you guys know about it. उसके अलावा जो मुझे पसंद है that is CeraVe Hydrating Sunscreen, और ये एक मिनरल सनस्क्रीन है और ये भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर नायासिनामाइड्स भी होते हैं that also gives an added benefit towards treating your dark spots. बाकी आपका जो दिल करे आप वो वाली सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि डार्क स्पॉट्स के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होती है दैट इज़ ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड, और ये दोनों के केमिकल पील्स आते हैं, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इनको भी हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ किया जा सकता है। ये क्या करते हैं कि स्किन की ऊपर की लेयर को रिमूव कर देते हैं, नीचे से न्यू स्किन सेल्स आ जाते हैं, तो वो जो ऊपर की जो डार्कर स्किन है वो रिमूव हो जाती है और नीचे से एक बेटर स्किन आ जाती है। अगेन ये अलोन इतना फ़ायदा नहीं है, इसका ट्रिपल कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट के साथ यूज़ किया जाता है। जो मुझे पसंद है दैट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड पीलिंग सोल्यूशन बाय द ऑर्डिनरी। ये बहुत अच्छा है, वीक में 1 बार यूज़ किया जा सकता है एंड इट गिव्स गुड रिजल्ट्स। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ आर्ब्यूटिन। अल्फा आर्ब्यूटिन टायरोसिनेज की एक्टिविटी को कम करती है, ये भी हाइपर पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट में बहुत बेनिफिशियल है। ऑर्डिनरी का अल्फा आर्ब्यूटिन 2% इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर द पीपल हु वांट टू यूज़ इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि यूज़ किया जा सकता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन, और इसके ऊपर मल्टीपल स्टडीज़ भी अवेलेबल हैं, दैट इज़ ज़ैलिक एसिड। मेलानिन की प्रोडक्शन को कम कराता है। ये एबनॉर्मल मेलानिन जो कि एक जगह पे इकट्ठा हो गया है, ये उस पर ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। ओवर द काउंटर ऑर्डिनरी का ज़ैलिक एसिड सस्पेंशन है, इट इज़ वेरी नाइस, very effective and you can most definitely use it. None of this is actually sponsored. ये मेरी personal opinions हैं. I think these things work, तो that is why I let you guys know about it. कोजिक एसिड भी बहुत अच्छा है इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। 1 से 2 डे यूज़ किया जा सकता है। मैक्स स्टिफ स्किन ब्राइटनिंग क्रीम बाय जेनफार्म लाइफ साइंसेज, ये अच्छी क्रीम है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। रेटिनॉइड्स की बात पहले भी की थी, रेटिनॉइड्स भी इसके अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन को थोड़ा सा कम करते हैं ये, लेकिन अलोन एज ए ट्रीटमेंट फॉर मेलाज़मा सिर्फ ट्रेटिनॉइन या रेटिनॉल्स शायद इतना असर नहीं करते हैं। ट्रेनेक्सेमिक एसिड के ऊपर भी बहुत सी स्टडीज़ हुई हुई हैं। प्रिस्क्रिप्शन बेस भी लिया जा सकता है और ओवर द काउंटर भी अवेलेबल होते हैं। जो मुझे ओवर द काउंटर ट्रेनेक्सेमिक एसिड पसंद है दैट इज़ बाय द इंकीलिस्ट ट्रेनेक्सेमिक एसिड, इट इज़ गुड फॉर हाइपर पिगमेंटेशन। फिर एक आखिरी चीज़ जो मैं लाजमी डिस्कस करना चाह रही थी इस सारी डिस्कशन के अंदर, दैट इज़ जो कि हाइपर पिगमेंटेशन का इमोशनल ट्रॉमा कम कर सकती है, दैट इज़ कैमोफ्लेज।
कैमोफ्लाज ऐसी चीज़ होती है जो आपकी स्किन को कवर कर देती है, जो भी इम्परफेक्शंस होती हैं या समथिंग दैट यू वांट टू हाइड, वो उसको हाइड कर देती है। फॉर विमेन स्पेसिफिकली दे कैन यूज़ मेकअप टू कवर इट अप। जो DIY ट्रीटमेंट्स होते हैं या जो ट्रीटमेंट्स हम घर पे कर रहे होते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। अगर आपको कोई सीरियस इशू है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, खुद से ट्रीटमेंट उसका ना करें, बिकॉज इट इज़ deeper than the skin. It could need more treatments. As I always say, prevention is better than cure. तो वो आप करें ताकि वो आपके लिए बेहतर हो। If you have any questions, please feel free to comment in the description down below. और अगर आपकी कोई suggestions हैं वो भी बताएं। If you find this helpful, like and subscribe to the channel and share with your friends and family. I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.